हेलो छोटे बच्चे, रामानुजनम ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि नया-नया एकदम से मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है और नई-नई चीज़ें हैं, बट बिल्कुल सिंपल है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नंबर सिस्टम यानी कि एनसीईआरटी बुक का आपका जो पहला चैप्टर है क्लास 9th वालों के लिए वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको क्या समझना है, यानी कि पहले एक्सरसाइज में आप समझेंगे इंट्रोडक्शन, दूसरी एक्सरसाइज में समझेंगे आप रेशनल नंबर, 1.3 में रियल नंबर्स, 1.4 ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर्स एंड ठीक है ना, एंड 1.5 में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर द रियल नंबर्स। बात यहाँ तक आ गई, ठीक है ना, ये इतना ही समझना है और इसका वेटेज आपके मार्क्स पेपर में रहता है 10 मार्क्स का। बहुत इजी वे में आपको समझाऊंगा भी और आप इसको बहुत इजी वे से समझ भी जाएंगे। ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। वो अलग चीज़ होती है जो लोग रटने में लगे रहते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपको बहुत कायदे से कॉन्सेप्ट लेना है पूरे चैप्टर्स का, और कॉन्सेप्ट लेने के बाद में आपको एक-एक क्वेश्चंस पे एग्जांपल्स कराऊँगा तो आपको एकदम से भर जाएगा माइंड में, ठीक है ना। तो कहीं भी आप आराम से उगल सकते हैं उसको आसानी से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो बच्चा उससे पहले क्या करते हैं कि आप इस चैनल को अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आने पर आपको इन्फॉर्मेशन हो जाए, आपके नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको, जिससे कि आप जान जाएंगे कि हाँ अब इस क्लास नई क्लास दूसरी क्लास आ चुकी है, तो उसको आप जान पाएंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम को आप समझेंगे। नंबर सिस्टम में क्या है, इसको हमने डिवाइड कर रखा है नेचुरल नंबर्स में, यानी कि इसको नेचुरल नंबर्स, सेकंड होल नंबर, थर्ड इंट्रोडक्शन, फोर्थ रेशनल नंबर और फिफ्थ इरेशनल नंबर एंड रियल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आप समझ लीजिए। नेचुरल नंबर आपको बता दें कि जो हमारी काउंटिंग होती है 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक पूरा जाते हैं तो हमको मिलते हैं नेचुरल नंबर। हो गया। इस तरह से हम आते हैं होल नंबर पे। होल नंबर क्या है, कुछ नहीं, बस सिर्फ नेचुरल नंबर है, उसमें जीरो नंबर बढ़ जाता है, यानी कि जीरो के साथ में अगर हम सारे नेचुरल नंबर लिख देते हैं तो वो हो जाते हैं हमारे होल नंबर। इस तरह से हमने जब इसमें नेचुरल नंबर लिख दिए जीरो के साथ लेके, तो हमारा इन्फिनिटी तक जाते हैं तो हमें पूरा मिलता है होल नंबर। तो होल नंबर यानी कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में बेसिक्स था डिफरेंट आया कि अगर जीरो आ जाता है उन नंबर्स में तो वो क्या है, होल नंबर है, और अगर जीरो नहीं रहता है तो वो क्या है, नेचुरल नंबर है। तो यानी कि ये चीज़ इतना क्लियर कर लिया। इसके बाद में आते हैं इंटीजर्स पे। इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स जो होते हैं बस नेचुरल नंबर ही है, बट इसमें है क्या कि ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक पॉजिटिव और एक दूसरा नेगेटिव। तो ये इस तरह से जब 2 पार्ट ऐसे कर लेते हैं हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि नंबर में पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर्स को अगर हम मिलाते हैं तो वो बन जाते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम लोग कभी-कभी इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर एक लाइन लिख ली, एक लाइन ड्रॉ कर ली, इस लाइन में क्या किया, इधर के जो बीच में सेंटर ले लिया, इसका जीरो ले लिया यहाँ पे। ये जीरो जो आपको पता है होल नंबर इंडिकेट कर रहा हुआ है, तो जीरो जो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। इधर का डायरेक्शन जो हमारा पॉजिटिव आ गया और इधर का जो डायरेक्शन हमारा रह गया वो आ गया, ये पॉजिटिव हो गया। इसके साथ में इधर का जो आएगा वो आएगा हमारा नेगेटिव आएगा, तो ये हमारा नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। 1 2 3 ये सारे हमारे पॉजिटिव हैं, यानी कि प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 है। इधर के जितने हैं 1 2 3 4 5 ये सब हमारे कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। तो ये हमारे +1 +2 +3 पॉजिटिव इंटीजर्स है, -1 -2 -3 क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स है, और जीरो क्या है इसका सेंटर। अब आते हैं रेशनल नंबर की बात करते हैं। बहुत इजी वे में समझ लेते हैं कि जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे होते हैं, यानी कि जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है, जैसे 2/3 है यहाँ पे, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है, बिकॉज इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर जिसमें होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। अब बात करते हैं जैसे 2 3 आया, अब कुछ बच्चे बोल देंगे ये रेशनल नंबर नहीं है ना, कुछ छोटे बच्चे बोल देंगे रेशनल नंबर नहीं। इस चीज़ को ध्यान से समझिए कि किसी भी रियल नंबर के किसी भी रेशनल नंबर के नीचे 1 तो होता है, यानी कि किसी में हम डिवाइड करें 1 से तो नंबर तो हमें वही मिल जाना होता है, 1 8 जा 8 1 8 3 जा 3। तो अपॉन में 1 तो लिख ही सकते हैं, जब 1 में अपॉन लिख सकते हैं, जिसके अपॉन में 1 हो जाता है वो हो जाता है रेशनल नंबर। तो ये हमारे सभी क्या है, रेशनल नंबर है। 1 8 थ्रू 2 4 4 5 6 7 सब क्या है, रेशनल नंबर है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर, बात याद रखिए। ऑल नेचुरल नंबर्स आर द रेशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर द रेशनल नंबर्स, ठीक है ना। ये सभी क्या है, रेशनल नंबर्स ही है। इसके बाद में यहाँ पर कंडीशन एक ध्यान रखना होता है कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि कभी भी अगर 3/0 आ गया तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा, ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। 3/0 यानी किसी के अपॉन में जीरो नहीं होता है, इस बात को आपको याद रखना है। अगर जीरो हो जाता है तो वो रेशनल नंबर नहीं होता। तो सिंपल सी बात है कि क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जो है वो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है, ये बात समझ में गया हो।
इरेशनल क्या होते हैं? इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कभी भी डिवाइड नहीं होते कंप्लीटली सॉल्व नहीं होते। जैसे रूट 2 का वैल्यू लिख लिया, पाई लिख लिया हमने, ठीक है ना, ऐसे में रूट 3 लिख लिया। ये सभी क्या है हमारे पास में इरेशनल नंबर है। ये सभी क्या है इरेशनल नंबर है। तो क्योंकि इनकी वैल्यू जो है एग्जैक्ट कभी आती नहीं है, डेसिमल के बाद में बहुत लॉन्ग टर्म तक क्या होते जाते हैं, एक्सपेंड होते जाते हैं। वो सभी क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं जो डेसिमल के आफ्टर डिवाइड नहीं हो पाते हैं, यानी लगातार एक्सपेंड होते चले जाते हैं, एक्सपेंड होते चले जाते हैं। वो सभी क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। अब बात करते हैं रियल नंबर की। अब रियल नंबर क्या है? ये सारे नंबर ही तो रियल नंबर हैं। जितने भी नंबर आप देख रहे हैं ये सभी क्या है? रियल नंबर ही तो है। अब बात आती है जब यही सब नंबर बता दे तो इसको अलग से नाम देने की क्या जरूरत थी? रियल नंबर भाई, तो रियल नंबर देने का जरूरत थी। क्या जरूरत थी? जैसे कि आप देख लेते हैं यहीं पे, अगर यहाँ पे जैसे हमने रूट 2 लिख दिया, रूट 2 लिख दिया यहाँ पे, यहाँ पर माइनस का रूट 2 लिख दिया हमने। अभी रूट 2 था यहाँ पे सिर्फ ये माइनस था। अब कभी भी कंफ्यूज नहीं होता होना बेटा, यहाँ पर ये जो नंबर है इट इज नॉट पार्ट ऑफ द रियल नंबर्स, इट इज अ अनरियल नंबर, और कह सकते हैं इसको इमेजिनरी नंबर। क्या कह सकते हैं? इमेजिनरी नंबर। ये हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं इसको, इमेजिनरी नंबर है बेटा ये। तो इस नंबर को हम लोग नहीं ले सकते हैं रियल नंबर में, तो इसलिए हमें रियल नंबर का नाम देना पड़ा हुआ। तो रूट 2 इज नॉट अ रेशनल और इरेशनल, नथिंग इज दिस, इट इज अ इमेजिनरी नंबर, ठीक ना, ये रियल नंबर का पार्ट नहीं है। माइनस का रूट 3 आ जाएगा तब भी आप इसको इरेशनल मत बोल देना गलती से, ठीक है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा फिर तुम्हारा आंसर। ठीक है बच्चा, ये बात तो आपको मैं समझानी थी, वो हमने समझा दी। तो लेकिन अभी आपके सिलेबस में नहीं आई चीज़, तो अब बस खाली माइंड आउट रख लीजिए इसको, ताकि आप एक अच्छे बच्चे, ग्रेटर बच्चे बताए, लगे कि हाँ कि आप कुछ पढ़ रहे हैं यार। ऐसे क्या होता है, पढ़ते तो सभी है ना। ख्याल ऊंचे होने चाहिए, तभी मिलती है मंजिल, ठीक है ना। जब सबके ढेर में रहोगे तो देखो, जो एकला चलता है, जो अलग चलता है, जो हटके चलता है, तो वही हटके होता है, ठीक है ना। मतलब आपको हटके रहना चाहिए। हटके मतलब समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं आइंस्टीन रहना चाहिए, है ना। लोगों को लगता है कि ये पागल है, लेकिन होता नहीं है, वो एक्चुअल में वो सब कुछ जानता है, वही होता है हटके। तो चलिए भाई हटके देखते हैं। तो हम बात कर रहे थे रेशनल नंबर की। अभी हम थोड़ा सा, आप वहाँ पे डिटेल में समझ नहीं पाए थे ना, जो मैं जल्दी कह गया था, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत भी नहीं थी बताने की, मुझे ज़्यादा। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ रेशनल नंबर को बहुत ही डीपली मैथड। तो और यहाँ पर हम लोग रेशनल नंबर, इरेशनल को भी बहुत गहराई से समझ लेते हैं। इरेशनल को भी हम बहुत गहराई से, हम यहाँ पे देखेंगे कि रेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर जैसे कि आपको पता है कि सारे रियल नंबर्स, सभी नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सभी क्या है? रेशनल नंबर है। 1/3, 2/3, ये सभी क्या है? रेशनल नंबर है। 2/3, ठीक है ना। इस तरह से नंबर जो आएंगे 5/6, सभी क्या है? रेशनल नंबर है, ठीक है ना। ये सभी क्या है? रेशनल नंबर इस तरह से आते हैं कभी कभी। उनकी सिंपल सी बात आपको, अब यहीं पे हमने लिख दिया पाई। क्या लिख लिया? पाई, ठीक है, आपको हजम कर गया। रूट 2 लिख दिया, ये भी आप जान गए कि रूट 2 की वैल्यू निकालना 1.4141285526, ऐसे वैल्यू आती है इसकी, ठीक है ना। रूट 2 भी लिख लिया आपने ऐसे। ऐसे हमने पाई लिखा, पाई को जैसे मैंने लिखा 22/7, आप बड़ी तेजी से कंफ्यूज हुए कि नहीं हुए भाई? 5/6 लिखा हुआ है, ये भी P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है। 22/7 मैंने लिख दिया भाई, 22/7 वैल्यू होती है पाई की, आप तो जान ही चुके हैं इस चीज़ को। 22/7 वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो 22/7 इन फॉर्म ऑफ दी, इस फॉर्म में बेटा, ये जो फॉर्म है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म तो है ना, देखो 22/7। अब इसकी जो वैल्यू हम निकालते हैं, तो इट इज नॉट अ एक्यूरेट वैल्यू 22/7 ऑफ द पाई, इट इज अ अनडिफाइंड, वी कैसे 3.141329652, बहुत दूर तक चली जाती। तो दोनों कंडीशंस में हमने यहाँ पे देखा। अब यहीं पे हम देखते हैं 1/3 को। 1/3 देखा हमने, 1/3 को डिवाइड करके हम जरा चेक कर रहे हैं कि दोनों में क्या है डिफरेंट, ये रेशनल कैसे हो रहे हैं और ये इरेशनल कैसे हो रहे हैं। क्योंकि 22/7 को भी आपने इरेशनल बोल दिया, फिर 1/3 को भी इरेशनल बोल रहे हैं, दोनों तो एक जैसे दिख रहे हैं हमको, बट है बेसिक, समझ लीजिए इसका। इसको 1/3 को मैंने डिवाइड किया तो 0 पॉइंट कितना आया, 3 डिवाइड करेंगे ऐसे आता चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर डेसिमल जो है वो रियकर हो रहा है, आफ्टर डेसिमल जो डिजिट आ रही है वो 1 3 3 3 3 लाइक दैट, जब तक डिवाइड करेंगे तब तक आता चला जाएगा।
आता है कि नहीं, 1/3 को हम डिवाइड करें 1/3 से 1 को, तो ये मिलता है हमको। सभी लोग जानते हैं, क्लास 8 के बच्चे हैं, कोई वो नहीं है। तो इस तरह से हमने डिवाइड किया। अब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं उसमें रियकर हो जाता है 2.25 6 7 8 9 8 9 8 9 ऐसे नंबर हमारे आने लगते हैं डिवाइड के बाद में। फिर ये क्या होने लगा, रिपीट होने लगा, रियकर होने लगा नंबर, ठीक है ना। जब रियकर होने लगा तो ये हो जाता है रेशनल नंबर ही रहता है। क्या रहता है? रेशनल नंबर रहता है। और कोई डिवाइड किया 3 2 6 9 5 6 ऐसे किया डिवाइड, और कहीं पे जाके मतलब कि 9 यहाँ पे जाके क्या आ गया, एक पूरा पूरा कट गया, कंप्लीट हो गया, तो ये भी क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। बट यहाँ पर क्या है, देखो हमने यहाँ पर तो ना ये रियकर हो रहा है जैसे यहाँ पर हो रहा था, ऐसे ना ही कहीं पे फाइनली डिवाइड हो रहा है। तो जब ऐसा केस होता है तो ऐसे केस के नंबर जो होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। बस इतना ध्यान रखना है, इतना हमको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बाकी कंडीशंस और बताऊंगा अभी जब पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो वहाँ पर भी आप क्लियर कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम आगे बताने जा रहे हैं आपको, फाइंड द 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन द 1/2 या 9/2, ठीक है ना। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, इस तरह से मिलेगा आपको। सोल्यूशन को देखते हैं। तो 4 रेशनल नंबर्स के बीच में डालने हैं, तो 1/2 एंड 9/2 बिटवीन 4 रेशनल नंबर, 4 रेशनल नंबर्स के अंदर डालने हैं। तो मतलब देखो इसके बीच के रेशनल नंबर डालने का मतलब सिर्फ ये होता है कि हमें पहले तो चेक करना होता है इनके जो डिवाइजर हैं, यानी कि जो इसके न्यूमरेटर हैं वो कैसे हैं, ठीक है कि नहीं है, इक्वल है कि नहीं है। न्यूमरेटर जब इक्वल हैं इनके, तो हमने क्या करना है कि देखना है कि कितना है, ये 1 है, ये 9 है। तो 1 और 9 के बीच में बहुत सारे नंबर आ सकते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस 1/2 लिख लिया हमने। बस क्या करना है, इससे बड़ा लिखना और इससे छोटे लिखने हैं। इससे बड़ा और इसके छोटे लिखने होते हैं बस। 2/2, 3/2, 4/2। कहीं तक हमें लिखने 4 थे, लेकिन मेरा आंसर तो 5/2, मेरा आंसर तो यहाँ पे आ चुका है। 4 जी लिख चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं, अगर आप 6/2 भी लिख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7/2 भी लिख लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 8/2 लिख लेंगे, बस इसके आगे लिखेंगे, आप सीधे 9/2 कॉपी कर देंगे। 9 से छोटा रहना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे बीच के जितने नंबर रेशनल नंबर वो मिल के हैं, लेकिन ये हमारे एक्चुअली आंसर में ही निकला है। लेकिन इसके अंदर हमने आपको बताया कि इनफाइनेट होते हैं। क्या होते हैं? इनफाइनेट रेशनल नंबर होते हैं, दो नंबर के बीच में इनफाइनेट रेशनल नंबर होते हैं। बट आपको आप तक निकालना आ गया होगा, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो ये जनरल वे है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पर बहुत सारे पूछ दे, 4 पूछे थे उसने उसने पूछ दिया आपको 20 रेशनल नंबर इसके बीच में इंसर्ट करिए, तब तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अगर आप प्रॉब्लम में नहीं आना चाहते तो इसके लिए एक तरीका भी सीख लीजिए। अगर आपसे उसने 20 पूछ दिया, 21 पूछ दिया, कुछ भी पूछते एक्स वाई जेड, तो आपके लिए हम आपको इनफाइनेट मेथड पर रेशनल नंबर फाइंड करने का मेथड बताने जा रहा हूँ। बहुत ही इजी है। तो पहला केस तो आपको पता है कि चेक करना होता है न्यूमरेटर दोनों के इक्वल है कि नहीं है, तो हमने दोनों हमने इक्वल कर दिए। 9/2 हमने कहा इसके बीच में 20 रेशनल नंबर फाइंड करो। क्या करो? 20 रेशनल नंबर फाइंड करो। फाइंड द 20 रेशनल नंबर। 20 रेशनल नंबर बेटा इसके बीच में तो आ नहीं सकते हैं, ये 9 तक है, 20 नहीं आ पाएंगे, तो इसके लिए बताए इनफाइनिट रेशनल नंबर इसके बीच में फाइंड करने हैं। तो क्या करते हैं, तो ऐसे केस के लिए हम लोग 1/2 लिख लेते हैं यहाँ पे। जो हमारे पास में क्या करना होता है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं 20 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं आपको, तो 20 लिख लीजिए। 20 में एक ऐड कर लीजिए 1, तो 21 हो गया। अब जो नंबर मेरे पास में आया है उस नंबर का मल्टीप्लाई इनके इनमें कर दीजिए। 1/2 में मल्टीप्लाई 21, इसमें भी मल्टीप्लाई 21, एंड 9/2 में भी मल्टीप्लाई 21, और इसमें भी मल्टीप्लाई 21। 21 1 जा 21 अपॉन 21 2 जा 42, एंड यहाँ पे आ जाएगा 99 18 189 अपॉन 42। अब क्या करना है आपको, लिखते जाइए आगे से बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे लिखा था आपने, लिखते जाइए। 21/42 इंटू 22/42, 22 3/42, 24/42, 25/42, 26/42। लिखते जाइए बेटा स्वेप्स, कहाँ तक? पूरे 189 से यानी 188 तक लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके 20 से भी ज़्यादा यहाँ पे नंबर आपको मिल जाते हैं। तो ये हमारा फाइंड करने का इनफाइनेट इनफाइनेट आपको रेशनल नंबर्स के बीच में आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो पहला केस को आप समझ चुके हैं यहाँ पे। इसी तरह से
यहाँ पर 4 की बात कर रहा है, तो 4 रेशनल नंबर डालने हैं। अब थोड़ा सा मेथड चेंज हो रहा होता है। पहला केस क्या होता है यहाँ पर, पहला केस ये होता है कि हमने सॉल्यूशन लिखा और देखना होता है हमको, हमने बताया था आपको सॉल्यूशन करने से पहले आपको 2 स्टेप फाइंड करने हैं, फॉलो करने होते हैं। जैसे 1/6 लिखा हमने, एंड क्या लिखा, 9/7। तो पहले इसके न्यूमरेटर देखने होते हैं, इक्वल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो पहले न्यूमरेटर इनके इक्वल कर लीजिए भाई इक्वल। अब वही एक एलसीएम प्रोसेस होता है, क्या होता है, एलसीएम प्रोसेस होता है, उससे कर सकते हैं इक्वल, वही करने तरीका होता है। लेकिन अगर आपको टफ लगता है एलसीएम प्रोसेस तो इसका 7 उठाइए, इधर वाले का 7 उठाइए और इस दोनों में कर दीजिए आगे, कुल मिला के देयर विल बी मल्टीप्लाइड एंड नाउ 9/7 मल्टीप्लाइड बाई, अब इसको उठा के इसमें रख दीजिए, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इधर को और इसका मल्टीप्लाई इधर को, दोनों में 6 यहाँ पे रख लीजिए इनटू में, और इसके इनटू में 6 रख लीजिए। 7 बन जा 7, 7 6 जा 42 एंड 9 6 जा 54 अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पे 76, 42, 7 6 जा 42 हो गया। अब इसको नंबर रख लीजिए आप, 7/42 इंटू 8/42, 9/42, इसके बाद में 10/42, इसके बाद में 11/42। बेटा ये बात समझ में आई होगी आप सभी को। 4 ही लिखना है तो हमने 4 लिख दिया यहाँ पे, और 54/52, 42। फिर इसके बाद में अगर आपसे पूछ लेता, मैंने वही तरीका वाला, अभी 4 पूछे थे, उसने पूछ लिया आपसे 10 पूछ लिए, कितने पूछ लिए 10, 10 का इसके बीच में निकल आएंगे, हाँ यहाँ तो निकल आ रहे हैं 10। इन्फिनिटी पूछ लिए, बहुत सारे पूछ लिए, 20 30 50 कुछ भी पूछ लिया उसने, तो वहाँ पर कर लेंगे आप। मेरे ख्याल में इतना ही था, ठीक है ना, ये बता दिया। तो आप इन्फिनिटी का मेथड जान चुके हैं, इन्फिनिटी नंबर फाइंड करने के लिए बता दिया था हमने मेथड। एक हमने सिंपल मेथड बता दिया आपको इस तरह से फाइंड करने का, इस तरह से आप नंबर को फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में एक और मेथड होता है जो होता है बड़ा सरल, लेकिन हमें कम लाइक है, लेकिन हाँ आपको आए तो ठीक है, लेकिन कभी कभी पूछता है, लेकिन समझना पड़ेगा और हमें आप पढ़ाना भी पड़ेगा उसको, ठीक है ना। आपको समझना भी पड़ेगा और हमें पढ़ाना भी पड़ेगा, क्योंकि वो पूछता भी है ना, इसको ज़रूरत भी पड़ती है लाइफ में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, जैसे ए और बी 2 नंबर है, क्या है, ए एंड बी 2 नंबर है, ए एंड बी 2 नंबर से इनके बीच एलसीएम फाइंड करना, तो क्या करना होता है, जो नंबर दे रखा है इसके बीच में एलसीएम फाइंड करना आपको, तो दो नंबर दे रखे हैं दोनों, उनको पहले वाले को ऐसे लिख लीजिए, दूसरे वाले को उठाइए ए प्लस बी, यानी 2 नंबर को ऐड करिए अपॉन 2 करिए और बी कर लीजिए, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए को ऐड करते जाइए, फिर इन दोनों को ऐड जो आएगा उसको इन दोनों को ऐड कर लेंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर लेंगे। देख लेते हैं, इसे एग्जांपल देख लेते हैं ऐसे सॉल्व करने के लिए। एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं 4 एंड 5। भाई इनके बीच में भी क्या करने हैं आपको, 2 रेशनल नंबर इसके बीच में लगाने हैं, 4 और 5 के बीच में। तो करना क्या बेटा, यहाँ पर करने के लिए 4 फिर 4 और यानी कि इनके बीच में इंसर्ट द 2 रेशनल नंबर, क्या डालना है इनके बीच में, 2 रेशनल नंबर इनके बीच में आपको लगाने हैं। तो 2 रेशनल नंबर लगा दीजिए बेटा, कैसे लगाओगे, 4 लिख दीजिए, हमने कहा था ए प्लस बी करिए, यानी कि 4 + 5 करिए, अपॉन में क्या कर लीजिए 2 कर लीजिए, और 5 लिख दीजिए। कितना मिला हमें 4,9/2 मिल गया इंटू 5 मिल गया। अब हमें 2 डालने हैं ना, तो आप इसके बीच में एक एक तो इसका ऐसा कर लिया हमने सोल्यूशन। अब शुरू करते हैं यहाँ से, फिर से 4 और इनके बीच में करेंगे, फिर इनके इनके बीच में जितने फाइंड करना है उतने करते जाइए लगातार। 4 + 9/2 होल अपॉन 2 9/2 5, ये बात समझ गए होंगे। इसके बाद 4 को लिख लीजिए बेटा, इसका सोल्यूशन मैं निकाल लेता हूँ। 9 8 8 9 8 9 70, बेटा ये अपना कर लेना। 17/4 सोल्यूशन ना आता हो तो मैं बताऊंगा फिर से, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि आपको छोटा से छोटा पार्ट जो है वो करके बताता चलूँ। 5, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे 2 रेशनल नंबर्स के बीच में आ गए। अगर इसके आगे 3 पूछता है तो अब हम इन दोनों के बीच में कर, आप इन दोनों के बीच में करेंगे, फिर इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, ऐसे ये फॉर्मूला ए प्लस बी अपॉन 2 लगाते चले जाएंगे। आपको जितने भी फाइंड करने हो आप कर सकते हैं, ठीक है ना, डोंट वरी फॉर दैट। अब आते हैं बेटा हम एग्जांपल्स पे, कुछ एग्जांपल्स आपको कराएंगे और कुछ उसके बाद में एक्सरसाइज कराएंगे। सारी एक्सरसाइज खत्म करके आपका वीडियो ऑफ, फिर नेक्स्ट क्लास का आप इंतजार करिए, वेट करिए उसके लिए। तो हम एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखते हैं। आप बिल्कुल से अवेयर इन सब चीज़ों बातों पर लिखा हुआ, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, ठीक है ना, गिव द रीजन फॉर योर आंसर, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर्स, एवरी होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, नो फॉल्स। आप रीजन बताइए इसके लिए क्या होगा भाई, एवरी होल नंबर, every whole numbers are not natural numbers because
होल नंबर्स होल्ड जीरो, इसमें क्या होती है, जीरो होती है, बट नेचुरल नंबर हैव नॉट जीरो, ठीक है ना। तो ये ऐसे कह सकते हैं। देखो इस स्टेटमेंट में अगर ट्रू स्टेटमेंट करना तो क्या होगा इसका, एवरी होल नंबर्स, एवरी नेचुरल नंबर्स इज अ होल नंबर्स, ठीक है ना। सभी नेचुरल नंबर तो होल नंबर हो सकते हैं, बट सभी नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर है, बट सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि जीरो जो होता है, जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इज नॉट अ नेचुरल नंबर, क्या है बेटा ये, नेचुरल नंबर नहीं है, जीरो क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। एवरी इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स, एवरी इंटीजर नंबर आर रेशनल नंबर, यस। सभी इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, 4/2 लिखा हुआ है, तो हमने क्या लिख दिया इसको भाई, 4/7 लिख दिया हमने यहाँ पे, तो 4/7 हमारा क्या है, फोर, जो हमारा मैंने 4 लिख दिया, हमने क्या लिख दिया बेटा, 4 लिख दिया, 4 क्या है, 4 एक इंटीजर है, और इसके नीचे 1 तो लिख ही सकते हैं हम लोग, तो ये क्या है, ये रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर है, ये क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन रेशनल नंबर्स इज एन इंटीजर्स, नो, रेशनल नंबर कैन नॉट बी एन इंटीजर्स, बिकॉज 9/2, 9/1/3 इज नॉट अ इंटीजर्स, बट इट इज अ रेशनल नंबर, ये क्या है बेटा, 1/3 क्या है, रेशनल नंबर है, इट्स नॉट अ इंटीजर। पास समझ पा रहे हैं, यही आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पर पहला भी फॉल्स है और थर्ड भी फॉल्स है और ये सेकंड भी। इसके बाद हम आते हैं अगली बात में, फाइंड द नंबर्स बिटवीन 1 and 2 वी कैन अप्रोच दिस प्रॉब्लम्स एट लीस्ट 2 वे। अब यहाँ पर देखो दोनों मेथड तो आपको लगाने पड़ेंगे, और कितने इंसर्ट करने, 5 रेशनल नंबर इसके बीच में इंसर्ट करने, कितने करने, 5 करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका, ये एनसीईआरटी बुक से। तो हमने आपको बताना है यहाँ पे कि इसके बीच में 5 रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं, तो पहला पहला मेथड क्या है, आपके नीचे लिख दिया हमने सॉल्यूशन, फर्स्ट मेथड सिंपल वे वाला आपको बताने जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन में आप देखेंगे यहाँ पे, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, देख लीजिए सॉल्यूशंस को। हमने लिख लिया 1,2, क्या लिख लिया 1, इनके 1 and 2, इनके बीच में आपको डालने हैं दो रेशनल नंबर 1 and, ठीक है ना। 1 and 2 इनके बीच में डाल लीजिए, कैसे करोगे यहाँ पर 1 and 2 डालने के लिए, तो सिंपली क्या है, हमने आपको बताया कितने 5 फाइंड करने हैं, तो हमने बताया था 5 लिखा हुआ है, 5 में क्या करिए आप यहाँ पे 1 ऐड करिए, कितना आ गया, 6 आ गया, ये फर्स्ट मेथड चल रहा हुआ, 6 आ गया। अब देखो हमने बोला था किसी के नीचे भी 1/1 लिख सकते हैं, इसी में इंटू करा दीजिए, किसका 6 का, इसके भी करा दीजिए 6 का करा दीजिए, एंड यहाँ पे ऐसे मैंने लिख लिया पूरा वही, 2/1 लिख लेंगे, इसमें 6 का मल्टीप्लाई करा देंगे, इसमें 6 का मल्टीप्लाई करा देंगे, हमको मिलेगा 6, 1 था तो 6/6 मिल जाएगा। इसके बाद में यानी कि 1 कह सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। इसके बाद में 12 क्या मिल जाएगा हमको, 6 मिल जाएगा। अब इसके बीच में नंबर बहुत सारे आप डाल सकते हैं, क्या 6/6 था, लिख लिया हमने, यानी कि 6/6 को 1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख लीजिए इसको 1, लेकिन हमें अपना सोल्यूशन अपने हिसाब से देते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 6/7/6, इसके बाद में 8/6, इसके बाद में 9/6, इसके बाद में 10/6, इसके बाद में कितनी 4 हो गई, एक और लिख दीजिए 11/6, अब आगे आ जाएगा 12/6। ये हमारे रेशनल नंबर, इसके बीच के जो रेशनल नंबर थे वो फाइंड आउट हो गए हमारे, आ गए ये हमारे आंसर के हो गए। 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, ये हमारे क्या हो गए, रेशनल नंबर जो 5 पूछे तो वो फाइंड हो गए हमारे पास में आ गए। अब सेकंड मेथड क्या है, एटलीस्ट आप इसको देख लीजिए, 1/, सेकंड मेथड देख लीजिए बेटा, इसका सेकंड मेथड क्या है आपका, सेकंड मेथड को हमें क्या करना है, देखना है यहाँ पे, तो 1 and 2 लिखा आपने यहाँ पे, 1 and 2 लिखा आपने यहाँ पे, अब हमने 1 को लिख लिया, हमने वही पता था, इसको ए ले लीजिए, इसको क्या लीजिए बी ले लीजिए, तो हमने क्या किया, दोनों को ऐड करना है, 1+2 करना है, और अपॉन में क्या करना है 2 करना है, कॉमा 2 वही लिख दीजिए आपने, 1 कॉमा कितना आ गया ये 2/2, यानी कि सीधे सीधे 3/2 आ गया, 3/2 कॉमा 2 हो गया। अब इन दोनों को फिर से कर लीजिए, 1 + 3/2 हो जाएगा, कॉमा 3/2 और 2 लिख लिया हमने। इसका सोल्यूशन बेटा हम करेंगे तो 3/2 1 प्लस जाएगा 5/2/2 यानी 5/4 आ जाएगा बेटा, सॉल्व करके आप देख लीजिए अपने हिसाब से, 3/2 और 2, अब इसके बीच में निकाल लेंगे हम, 1, 5/4 कर लेंगे, इसके बाद में 3/2 कर लेंगे, इसके बाद इन दोनों के बीच में लिखूंगा मैं 3/2 + 2/2, इसके बाद में इसको 2 लिख लेंगे। इसका सोल्यूशन बेटा इस तरह से देखेंगे आप यहाँ पे, 1/5/4 लिख लेंगे हम यहाँ पे, 5/4 लिख लिया हमने यहाँ पे, 5/4
इसके बाद में हम लिख लेंगे यहाँ पे 3/2 जैसा लिखा हुआ है। इसके बाद में इसको सोल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 3/4 क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे 7/2 और यहाँ पे कॉमा में 2 मिल गया। इसके बाद फिर से हम इन दोनों के बीच में निकाल लेंगे, इन दोनों के बीच में निकाल लेंगे, बस हमारे आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ये हमारा इस तरह सोल्यूशन हो गया। 3 निकाल लिए, 2 आप निकाल लीजिए इसके। इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, ये हमारा एक्सरसाइज का है, ठीक है ना, बिल्कुल आसान है। ये 0 द रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ द P/Q, बस सोल्यूशन देना है आपको, बताना है इसका है, ठीक है ना। इसके बाद में हम आते हैं, फिर फाइंड द 6 रेशनल नंबर 3 एंड 4, 3 एंड 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर सेट करने हैं, तो आप कर लेंगे इसको। आप ओवरव्यू तो ले चुके हैं पूरा पूरा। 3 और 4 में हिंट मैं बता सकता हूँ, इसमें सोल्यूशन के लिए क्या कर सकता है हिंट, आप सोल्यूशन आपके लिए इस तरह से कर सकते हैं। इसको 3 एंड 4 लिख लिया आपने, 3 एंड 4 आपको 6 फाइंड करनी है, तो 6 + 1 = 7 हो गया, ठीक है ना। आप 3/1 तो लिख ही सकते हैं आप इसको, एंड 4/1 तो आप इसको लिख ही सकते हैं। इसी में आप मल्टीप्लाई करें, 3 × 7/1 इंटू, एंड लिख लीजिए यहाँ पे 4/1 × 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4/1 × 7 हो जाएगा। यहाँ पर बचे कितना 21/7 और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में एंड 4 × 28/7, ठीक है ना। आप 6 नंबर डालने इनके बीच में, आराम से लिखते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कितने लिखोगे 21/7 कॉमा 21 तो वही आपका ही है 21, 3 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 3 लिख सकते हैं उसको, प्रॉपर वे में लिखेंगे अभी हम। 22/7 लिख दिया हमने। इसके बाद में 22/7 लिख दिया हमने। फिर इसके बाद में 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 28/7, जैसे हमारा नंबर आ गया। इसको एक प्रॉपर में लिख सकते हैं। 21 जो लिखा हुआ था इसको मैं लिख सकता हूँ 3, ठीक है ना। अब बाकी तो कुछ होंगे नहीं, बाकी हम वही इसको कॉपी कर देंगे, जैसे ऊपर लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं वही अपना 4 लिखा था 4 लिख देंगे इसके बीच में, तो आंसर का नंबर है वो हमारे हो जाएंगे। इस तरह से आपने 6 रेशनल नंबर फाइंड कर लेने। इसके बाद में हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 5 रेशनल नंबर, बहुत आसान है, आसान से कर सकते हैं। 5 सच मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका 6 का, वही सिंपल है, क्योंकि 3 और 4 के बीच में देख लो अगर लगता है आप सोल्यूशन। इसको मैं दिखा सकता हूँ इसको 3/5 एंड 4/5, तो देख लीजिए बेटा इसका सोल्यूशन क्या करूँगा मैं। पहले तो नंबर इसको देखो 5 5 लिखा हो तो 5 + 1 = क्या करूँगा 6 करूँगा, 6 का मल्टीप्लाई करूँगा दोनों में, यानी कि 3 × 6/5 × 6 एंड 4/5 × 6 × 6, ठीक है ना। तो ऊपर कितना आ जाएगा मेरे पास में, कि हमारे जो न्यूमरेटर थे वो इक्वल थे, बाकी कुछ दिमाग लगाना नहीं ज़्यादा था उसमें। 18, 30 एंड 4, 30। इसके बाद हमें वही लिखते जाना है पूरा पूरा अपना, क्या 18/30, 19/30, 20/30, 21/32/30 एंड 23/30, ठीक है ना। हो गए ना, कितने 5 थे, 5 हो गए हमारे पास में। अब क्या लिखना 4, तो हमारे जो आंसर के हैं वो हमारे ये आंसर्स हो गए, बस इस हो गया। इस तरह से अगला क्वेश्चन आपके पास में इस तरह से, स्टेट द वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, एवरी नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ठीक है ना। बताना है आप, इससे नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर्स इज अ होल नंबर, बिल्कुल सही है। इसका एवरी इंटीजर्स आर होल नंबर्स, नो इंटीजर्स होल नंबर, यस एवरी नेचुरल नंबर्स एंड द होल नंबर्स, ठीक है ना। इस तरह से आपको दे देने ना। आप नेक्स्ट क्लास के लिए आप ध्यान रखिए, इसके बाद में आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, इसके बाद में आपको नेक्स्ट क्लास जो है मिल जाएगी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।